हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। अभी देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते समय सबसे ज़्यादा अगर कोई ब्रीड पाली जाती है तो वो है डीपी या फिर डीपी क्रॉस करके। लेकिन अभी प्रेजेंट डे में डबल एफजी क्रॉयलर नाम की भी ब्रीड बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रही है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर, देसी पोल्ट्री फार्मर डबल एफजी की फार्मिंग कर रहे हैं। ऐसे पे एक सवाल बहुत ज़्यादा पैमाने पे खड़ा हो जाता है नए पोल्ट्री फार्मर के लिए कि मैं डीपी क्रॉस की फार्मिंग करूं या फिर डबल एफजी क्रॉयलर की फार्मिंग करूं। तो चलो आज उसी सवाल के रिलेटेड हम डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा माइंड से क्लियर हो जाएगा कि आपको डबल एफजी की फार्मिंग करनी है या फिर डीपी क्रॉस की फार्मिंग करनी है। उसके पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें बहुत अच्छे पोल्ट्री के रिलेटेड अच्छे वीडियो लाने में प्रोत्साहन मिलता है। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट, चिक्स का रेट। डीपी क्रॉस की अगर हम बात करें तो तकरीबन चिक्स का रेट 22 रुपये से लेकर 26 रुपये के वेरिएशन में आपको आपके एरिया में मिल जाएगा। वही अगर हम डबल एफजी की अगर बात करें तो वो आपको थोड़ा महंगा गिरेगा, 24 रुपये से लेकर 30 रुपये के रेंज में ये आपको चिक्स आपके एरिया में गिर जाएगा। डिपेंड करता है, मैं पहले बता रहा हूँ, इससे सस्ता भी मिल सकता है, इससे महंगा भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में बिलोंग करते हो और वहाँ पर चिक्स आपकी तरफ आने के लिए ट्रैवलिंग चार्जेस कितना लग रहा है और फीड डीलर या फिर चिक्स सप्लायर आपको कितने में बेच रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट कि कितना दाना खा के कितने दिनों में एक किलो का बनेगा। डीपी क्रॉस की अगर हम बात करें तो सिर्फ 70 और 72 दिनों में ये 3 किलो से लेकर 3 किलो 200 ग्राम खाना खा के 1 किलो का बन जाता है। वही अगर हम डबल एफजी की बात करें तो 40 से लेकर 42 दिन में वो 2 किलो 400 ग्राम से लेकर 2 किलो 600 ग्राम खा के 1 किलो का बन जाता है। एक बात ध्यान से रखिए और पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो आप वीडियो में और से कमेंट करोगे। ये डिपेंड करता है कि कितना दाना खा के कितना किलो का बनेगा, कि आपके फीड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। हो सकता है डीपी क्रॉस आपका तकरीबन 2 किलो 800 ग्राम खा के 1 किलो का बन जाए और डबल एफजी आपका मात्र 2 किलो 200 ग्राम खा के भी 1 किलो का बन जाए, और इसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए, नहीं तो आपके मन में डाउट्स आते रहेंगे। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है कि बॉडी स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है। देखो भैया, ये दोनों भी नस्ल एक ही बॉडी स्ट्रक्चर के जैसे ही दिखती है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे पोल्ट्री फार्म में, आप इजीली डबल एफजी और डीपी क्रॉस में अंतर करना समझ जाओगे। लेकिन मोटे तौर पे अगर आपको बताऊं तो डीपी क्रॉस से डबल एफजी थोड़ा ज़्यादा फुला हुआ होता है, और अगर एक ही साइज के मुर्गे अगर आप उठाओगे डीपी क्रॉस और डबल एफजी को, तो डीपी क्रॉस के मुकाबले डबल एफजी का मुर्गा आपको ज़्यादा हैवी लगेगा। उसके पीछे का मेन एक ही कारण है कि डीपी क्रॉस के मुकाबले डबल एफजी का जो मीट डेंसिटी रेशियो जो होता है, मीट परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके कारण वो आपको ज़्यादा हैवी दिखाई देगा और हाथ में पकड़ने के बाद वो चीज़ आपको महसूस भी होगी। वही अगर हम इस ब्रीड की मैक्सिमम वेट के बात करें तो डीपी क्रॉस का जो मुर्गा होता है वो उसका तकरीबन मैक्सिमम 3 किलो, और जो मुर्गी होती है वो तकरीबन 2 किलो 300 ग्राम तक के वजन गेन करती है। वही अगर हम डबल एफजी की बात करें तो वो डीपी क्रॉस के मुकाबले थोड़ा वजन ज़्यादा गेन करती है। उसका मुर्गा 3.5 किलो से लेकर 3 किलो 700 ग्राम तक वजन गेन करता है, और वही उसकी मुर्गी 2 किलो 700 ग्राम से लेकर 2 किलो 900 ग्राम तक के भी वजन गेन करती है। उसके बाद जो उनका मीट डेंसिटी होती है, मीट टाइटनेस होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर डीपी क्रॉस के साथ डबल एफजी की कंपेयर किया जाए तो उसकी मीट की जो टाइटनेस होता है वो कम होती है और डीपी क्रॉस की ज़्यादा होती है। जैसे आप सब्जी को पकाओगे डबल एफजी के तो वो जल्दी पक के तैयार हो जाएगी एज कम्पेयर टू डीपी क्रॉस। तो ये मान के जरूर चलेगा 101% ये आपको प्रैक्टिकली चिकन को काटते समय भी महसूस होगा और चिकन को पकाते समय भी महसूस होगा। डबल एफजी एज कम्पेयर टू डीपी क्रॉस से थोड़ी कम टाइट होती है, उसकी जो मीट डेंसिटी होती है वो कम होती है। मोर्टेलिटी की अगर हम बात करें तो दो भी ब्रीड में कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों भी ब्रीड में डीपी क्रॉस और डबल एफजी दोनों भी ब्रीड में मैक्सिमम मोर्टेलिटी विद इन अंडर मतलब लेस देन 5% ही होती है। वो डिपेंड करता है, अगर आपकी मोर्टेलिटी बढ़ी तो आपका मैनेजमेंट कई जगह पर अगर आपकी भूल हो रही है तो ही, या फिर डिसीज आने की वजह से 5% के ऊपर मोर्टेलिटी होती है। नहीं तो एवरेज एंड ऑल नॉर्मल तौर पे दोनों भी ब्रीड में 5% मोर्टेलिटी आमतौर पर नॉर्मल बात है।
हम एक की बात करते हैं कि दोनों भी ब्रीड में कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा अंडे देती है। नॉर्मली डीपी क्रॉस की ब्रीड डबल एफजी से थोड़े अंडे कम देती है। 130 से लेकर 140 सालाना अंडे आपको मिल जाएंगे डीपी क्रॉस ब्रीड से। और वही अगर बात करें डबल एफजी की तो आपको मिल जाएंगे 140 से लेकर 160 अंडे तक के आपको सालाना अंडे डबल एफजी से मिल जाएंगे। ये दोनों भी ब्रीड के 10-15 अंडे बढ़ जाएंगे अगर वही डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वालिटी का फीड इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर के मन में एक और क्वेश्चन कॉमन सवाल होता है कि भैया ये डीपी क्रॉस और डबल एफजी के ये दोनों की भी मुर्गियाँ अंडे देने के बाद अपने अंडों पे बैठती है जिससे कि वह अंडे से चूजा निकल पाए। नहीं, ये दोनों भी ब्रीड क्रॉसिंग होने की वजह से इनमें वो क्वालिटी नहीं है ओरिजिनल देसी मुर्गी के जैसे। ये दोनों भी मुर्गियाँ अंडों पे नहीं बैठती है। अगर इन दोनों भी ब्रीड के पीक लेइंग पॉइंट की अगर बात कर ले तो दोनों भी मुर्गियाँ तकरीबन 5-5.5 महीने पे अंडों पे आने के बाद 1.5 साल तक के बहुत ही अच्छे से मतलब फीड खा के अच्छे पैमाने पे अंडे देती है। 1.5 साल तक बहुत अच्छे पैमाने पे अंडे देती है। उसके बाद वो धीरे धीरे 1.5 साल के बाद दोनों का भी लेइंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। मार्केट की अगर बात हम करें तो डीपी क्रॉस और डीपी ने बहुत अच्छे खासे से इंडिया के पूरे क्षेत्र में अच्छी खासी मार्केट बना ली है। वही अगर हम डबल एफजी की अगर बात करें तो डबल एफजी की मार्केट अभी हाल ही फिलहाल के दौर में अभी धीरे धीरे बन जा रही है। अगर आपको मार्केट चाहिए तो आप डीपी क्रॉस की ब्रीडिंग करा सकते हो या फिर फार्मिंग करा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको डबल एफजी की फार्मिंग करनी है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है एज कम्पेयर डीपी क्रॉस के। इसके बाद मैं मोटा मोटी आपको प्रोडक्शन कॉस्ट बता देता हूँ कि डीपी क्रॉस को कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है और डबल एफजी को कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है। मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तकरीबन डीपी क्रॉस को 3 किलो 300 ग्राम 34 रुपये किलो के हिसाब से लगेगा। 1 किलो बनने के लिए तो 112 रुपये वो हो गए। उसके साथ 22 रुपये का चिक्स एवरेज में गिरेगा तो 112 प्लस 22 रुपये जीरो 134 रुपये प्लस 6 रुपये इतर खर्चा आएगा आपको, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लीटर हो गया और भी वो वैक्सीनेशन मेडिसिन रहते हैं वो। उसके बाद 134 प्लस 6 रुपये हो गए, 140 ही आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट एवरेज में गिर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डबल एफजी की, वहाँ पर वो तकरीबन 2.5 किलो से लेकर 2 किलो 300 ग्राम दाना खाएगी 1 किलो का बनने के लिए। वही मल्टीप्लाइड कर दीजिए 34 रुपये से 2.5 किलो मल्टीप्लाइड बाई 34 रुपये इजिकल टू 85 रुपीज़ प्लस 25 रुपये का एवरेज चिक्स पकड़ लीजिए। 85 प्लस 25 इजिकल टू 110 रुपीज़ प्लस 5 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, इतर खर्चा होता है, उसको पकड़ लीजिएगा, मेडिसिन, लाइट बिल और वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो 110 प्लस 5 रुपये इजिकल टू 115 रुपये। एक बात ध्यान से सुने, ये प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है अगर आपकी फीड की कॉस्ट अगर कम में मिल रहा है आपको 34 रुपये से, और दूसरी बात कम फीड खा के अगर ये दोनों भी ब्रीड ज़्यादा वजन गेट कर रहे हैं तो आपकी ये प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने बताया वाले प्रोडक्शन कॉस्ट से कम हो सकती है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो एक ही टॉपिक के बारे में देखते हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हो। उनके यहाँ पर फीड की क्वालिटी कम या ज़्यादा होने की वजह से उनका कैलकुलेशन मेरे बताए वाले कैलकुलेशन से 15-20 रुपये से कम आया होता है और मेरा कैलकुलेशन हो सकता है कि 15-20 रुपये से ज़्यादा हो। हमारे तरफ फीड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस किया है मैं वही कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आपने तो सब बातें क्लियर कर दी, आप अभी ये भी बता दीजिए कि मैं कौन सी पोल्ट्री फार्मिंग करूँ। देखो भैया, अगर आपको ज़्यादा झोल झमेले में नहीं जाना है और सीधा सीधा पोल्ट्री फार्मिंग करके माल तैयार होने के बाद माल बेचना है तो आप सीधे तौर पे डीपी क्रॉस की ब्रीडिंग या फिर फार्मिंग कीजिए, क्योंकि तो इसका मार्केट बनाया हुआ है, आपको मार्केटिंग के लिए परेशानी नहीं होगी। वही अगर मैं डबल एफजी की बात करूँ तो डबल एफजी की भी आप फार्मिंग कर सकते हो। उसका एडवांटेजेस एक ही है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट एज कम्पेयर टू डीपी क्रॉस से कम है ना, तो इसकी वजह से आपको मुनाफा होने के भी चांसेस ज़्यादा है अगर आप मार्केटिंग करके आपका माल सेल आउट करने की ताकत रखते हो या फिर आपका माल लेने के लिए तैयार है होलसेलर रिटेलर लोग। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आपको अभी कौन सी फार्मिंग करनी है, डीपी क्रॉस की फार्मिंग करनी है या फिर डबल एफजी की फार्मिंग करनी है। उसके बाद अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल के पेज पे जाइएगा, वहाँ पर आपको हर पोल्ट्री के टॉपिक वीडियो बनाई हुई मिल जाएगी, जिससे कि आपका हर एक सवाल का जवाब आपको वहीं पे मिल जाएगा। इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेके मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।